दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल का नजराना ले। अगर फिल्मों में विलेन ना हो तो सोचिए उसकी कहानी कितनी फीकी फीकी सी लगेगी। विलेन ही हीरो को हीरो बनने का मौका देता है। पर्दे पर जबरदस्त एक्शन और ड्रामा एक विलेन की वजह से ही क्रिएट हो पाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक अभिनेता के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। जाने माने अभिनेता किरण कुमार को हम सब कई फिल्मों में अलग अलग किरदारों में देख चुके हैं। तुझे ये आसमां गाए तुझे, लेकिन याद उन्हें ज्यादातर उनके नेगेटिव किरदार के लिए ही किया जाता है। 80-90 के दशक में कई जबरदस्त विलन के बीच वो अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। किरण ने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। तो दोस्तों, किरण कुमार का जन्म 20 अक्टूबर 1953 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम जीवन है जो कि एक दिग्गज अभिनेता थे। किरण के पिता भी फिल्मों की दुनिया में बेस्ट खलनायक की लिस्ट में आते हैं। पिता की वजह से ही किरण कुमार भी खुद को सिनेमाई जगत से दूर नहीं रख पाए और एक्टिंग में करियर बना लिया। प्राथमिक पढ़ाई इंदौर से करने के बाद वो मुंबई आ गए और यहाँ से आरडी नेशनल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहीं से उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा और कुलबुलाने लगा और फिर उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में पढ़ाई पूरी की। बेटे मेरे लफ्ज़ जिगर मेरी ज़बानी। एक्टिंग की पाठशाला पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकारों की भरमार है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो छोटे पर्दे से की, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में अपना ऐसा नाम बनाया कि एक समय में उनका सिक्का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चलने लगा। कुछ ऐसे ही बड़े कलाकार के नाम में शुमार होता है किरण कुमार का नाम, जिन्होंने पहले दूरदर्शन और छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में अदाकारी करके अपनी पहचान बनाई। आपके पाक हाथों से जो पानी के छींटे पड़े ना मुझ पे, वो मेरे लिए आबे ज़मज़म था, गंगा जल की तरह था। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में इतनी शानदार अदाकारी दिखाई कि हर कोई उनकी अदाकारी का फैन हो गया और उनकी जमकर तारीफ करता नजर आया। हाल फिलहाल में लेकिन लंबे वक्त से ये अभिनेता फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आया है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे किरण कुमार गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनको देखकर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। अभिनेता ने साल 1972 में फिल्म दो बूंद पानी से फिल्मों में डेब्यू किया। इसके बाद किरण कुमार को पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से इसमें मिस्टर रोमियो, काला बाजार, तेजाब, पत्थर के फूल, खून का कर्ज, हिना, धड़कन, बोल राधा बोल, ये है जलवा, खून का कर्ज, बॉबी जासूस, दरार, आज का अर्जुन और खुद गर्ज जैसी फिल्में शामिल हैं। बड़े पर्दे के अलावा किरण कुमार ने टीवी पर भी अपने अभिनय का जादू दिखाया। उन्होंने विरासत, कथा सागर, जिंदगी, आर्यमान, साहिल, एहसास और घुटन जैसे सीरियलों में काम किया। पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले डिटेक्टिव करण में किरण कुमार ने इतनी शानदार अदाकारी दिखाई थी कि लोगों ने उनका नाम ही डिटेक्टिव रख दिया था। सिर्फ डिटेक्टिव करण ही नहीं बल्कि और भी छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों में किरण कुमार लोगों की पहली पसंद बनने लगे थे और लोग उनकी दमदार आवाज की वजह से उनकी खूब तारीफ करते थे। हालांकि बीते साल ही उनके बारे में एक खबर सामने आई थी कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और इसके बाद से उनकी कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली है। आइए आपको बताते हैं कि हाल ही में कैसे लोगों ने जब उनकी लेटेस्ट तस्वीरों को देखा तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि गुमनामी की वजह से
अब किरण कुमार की हालत बेहद खराब हो गई है। डिटेक्टिव करण से घर घर में पहचान बनाने वाले किरण कुमार इन दिनों हाल ही में चर्चाओं में आ गए, क्योंकि जिसने भी उनकी लेटेस्ट तस्वीरों को देखा है तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही अभिनेता है जो पर्दे पर बहुत शानदार अदाकारी के लिए पहचाना जाता था। कई फिल्मों में उन्होंने अभिनेत्रियों को अपने कंधे पर उठाकर अगवा किया है, लेकिन 68 साल के हो चुके इस अभिनेता को अब फिल्मों में कोई भी निर्देशक काम नहीं देता और इसी वजह से किरण कुमार गुमनामी की जिंदगी जीते हुए अपने घर में बंद रहते हैं। जिसने भी इस कलाकार को इस हालत में देखा है वो ये कहता नजर आता है कि एक समय था जब इस अभिनेता की तुलना बॉलीवुड के अभिनेताओं से होती थी, लेकिन अब इस अभिनेता को कोई पहचानने तक को तैयार नहीं है। मोहब्बत में बड़ा काम किया है। आज किरण कुमार अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक और शारीरिक रूप से भी काफी कमजोर हो चुके हैं। हम लेमन जूस कैंडी के माध्यम से उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किरण कुमार और रेखा की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, रेखा बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और एवरग्रीन अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। रेखा 180 से ज्यादा फिल्मों में दिखाई दी हैं और नेशनल फिल्म पुरस्कार सहित कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। हालांकि रेखा अपने फिल्मी करियर के अलावा अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्ते और विवादों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रही हैं। उनकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में कई दिलचस्प किस्से अक्सर ऑनलाइन सामने आते रहते हैं। रेखा और किरण कुमार के प्रेम का 1975 के एडिशन की एक फिल्मी पत्रिका में जिक्र किया गया था। इसमें एक खुलासा किया गया था कि रेखा 90 के दशक में अभिनेता किरण कुमार को डेट कर रही थी और उनको खूब परेशान भी किया करती थी। वो अभिनेता के कर्तव्यपरायण पुत्र के व्यक्तित्व और रात 10 बजे तक दूध का गिलास पीने के लिए घर लौटने की उनकी जिद से नाराज हो जाया करती थी। किरण ने यह कहा था कि जब रेखा फोन कॉल पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की आवाज की नकल करती थी तो वो नाराज हो जाते थे, फिर जब उनके साथ स्वीट हो जाते तो वो पागल हो जाती थी। हालांकि इन दोनों की लव स्टोरी ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि किरण कुमार के पिता रेखा को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे और उनके सम्मान में किरण कुमार ने रेखा से दूरी बना ली। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।